नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसए न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में हाईवा जैसी गाड़ियों का बढ़ाए गए डाले को हटाने का निर्देश, डीटीओ ने नहीं हटाने पर जुर्माना सहित कार्रवाई की दी चेतावनी। जमशेदपुर में बढ़ाए डाला वाले वाहनों से होती है ओवरलोड ढुलाई, परिवहन विभाग ओवरलोड ढुलाई के खिलाफ चला रहा मुहिम। सीताराम डेरा गुरुद्वारा के चुनाव का मामला अब थाना पहुंचा, गुरुद्वारा का नोटिस बोर्ड उखाड़ कर ले जाने का हुआ प्रयास। एक गुट के गुरमीत सिंह विक्की व जोगिंद्र सिंह बोर्ड उखाड़ते कैमरे में हुए कैद। हंगामे के बाद थाने में शिकायत दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। और जमशेदपुर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद पर हुआ मंथन, राज्य व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ तीनों निकायों की हुई बैठक। प्रदूषण नियंत्रण पर गहन चर्चा के साथ बनाई गई रणनीति, लक्ष्य हासिल करने के लिए लगेंगे कई उपकरण, किए जाएंगे कई बदलाव। बात करते हैं सीताराम डेरा गुरुद्वारा चुनाव के मामले के थाना पहुंचने की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का मामला अब थाना पहुंच गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की मांग कर रहे गुट के दो लोगों द्वारा मंगलवार को वहां लगा नोटिस बोर्ड उखाड़ कर ले जाने का प्रयास किए जाने से वहां हंगामा हो गया। बाद में इसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि सीताराम डेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर कमेटी की ओर से मतदाताओं की सूची नोटिस बोर्ड में लगाकर जिनके नाम छूट गए हों उनसे अपना नाम जुड़वा लेने को कहा गया था। लेकिन इसी बीच मंगलवार को दिन 11 बजे के करीब एक गुट के गुरमीत सिंह विक्की एवं जोगिंद्र सिंह वहां पहुंचे एवं पूरा नोटिस बोर्ड उखाड़ कर ले जाने लगे। हालांकि ऐसा करने में सफल नहीं होने पर वे दोनों सिर्फ उसमें से मतदाता सूची निकालकर चलते बने। उनकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दूसरी तरफ दूसरे गुट को इसकी जानकारी मिलने पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। उक्त गुट ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरमुख सिंह मुखिया व अन्य अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देकर बुला लिया। इसके बाद वहां काफी लोग जुट गए। बाद में सीताराम डेरा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गुरुद्वारा के सेवादार सुरजीत सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन कमेटी में आने से पहले ये ऐसी दादागिरी कर रहे हैं तो बाद में ये क्या करेंगे। सीताराम डेरा थाने आने का कारण है कि आज सवेरे 11:30 पौने 12 के बीच में जो पार्टी जो है जो चुनाव करवाने चाह रही है सीताराम डेरा गुरुद्वारा पे, विपक्ष पार्टी जो है, तो उनके ही एक मेंबर है जो गुरमीत सिंह विक्की नाम है और एक जन का जोगिंदर सिंह नाम है। दो जन वो स्कूटी में आते हैं गुरुद्वारा साहब में और गुरुद्वारा परिसर में आके जहाँ पे वोटर लिस्ट टांगा गया था कि जिसका नाम छूट गया है 1 तारीख तक वो अपना नाम देख के अपना नोटिस बोर्ड में अपना नाम लिखवा ले, तो उसके लिए आए थे उसके लिए लगाया गया था नोटिस बोर्ड में वोटर लिस्ट। तो जिसको बिना कमेटी को पूछे उन्होंने दोनों ने क्या किया कि उस नोटिस बोर्ड को उखाड़ा और उखाड़ के घर लेके जाने लगे। तो तब तक वो गाड़ी से वहाँ पे जैसे जाने लगे गिर गए। तो फिर जब देखे कि हम लेके नहीं जा सकते हैं नोटिस बोर्ड, तो उसको नोटिस बोर्ड को तोड़ के जितना भी वोटर लिस्ट था उस वोटर लिस्ट को नोटिस बोर्ड से उखाड़ के वे फिर वहीं पे फेंक के नोटिस बोर्ड अपना वोटर नुकसान वो जो अपना जो नोटिस बोर्ड है उसका नुकसान हुआ है। बात नुकसान की नहीं है, बात है कि गुरु घर जो है वो शांति का घर है। तो ये सिख हो के भी ये गुरु घर में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। अभी ये कमेटी में आना चाहते हैं, ये कमेटी में नहीं आया है तो अभी ऐसा काम कर रहे हैं। यदि ये कमेटी में आ जाएंगे तो सोचिए ये क्या क्या करेंगे। कोई भी धार्मिक स्थल है, कोई भी वहाँ का एक वो है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए। यदि इनको चाहिए था कि ये वोटर लिस्ट पहले हमारे जो प्रधान बलबीर सिंह है उनसे मांगते, यदि वो नहीं देते तब उसके बाद आप सेंटर कमेटी जाते या किसी से भी बोलते कि वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। आपने मांगे बिना ही इतने मतलब गलत लैंग्वेज बोलते रंगबाजी आप कर रहे हैं। तो अभी ऐसे ये कर रहे हैं तो ये कमेटी में आएंगे तो ये क्या करेंगे आप सोच के चलिए। आइए बात करते हैं बृहत्तर जमशेदपुर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शुरू हुई कवायद की। जमशेदपुर को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत मंगलवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जमशेदपुर के तीनों नगर निकायों जेएनएससी, एमएनएसी व जुगसलाई नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें शहर में प्रदूषण घटाने पर चर्चा के साथ ही इसकी रणनीति पर भी बात हुई।
जुगसलाई एवं मानगो सहित बृहत्तर जमशेदपुर में प्रदूषण के बड़े स्तर को नियंत्रित करने की कवायद शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने भी 15वें वित्त आयोग के तहत तीनों नगर निकायों को संयुक्त रूप से राशि आवंटित की है। इसके साथ ही केंद्र ने प्रदूषण नियंत्रित होने के बाद ही आगे जमशेदपुर के लिए राशि आवंटन संभव होने की चेतावनी भी जारी की है। इसके आलोक में मंगलवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जमशेदपुर के तीनों नगर निकायों के पदाधिकारी की बैठक हुई। इसमें शहर में प्रदूषण के बड़े स्तर को नियंत्रित करने के उपायों के साथ ही इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर भी विचार हुआ। बैठक की जानकारी देते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यपालक पद अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि तीनों निकायों में हो रहे प्रदूषण को 2.5 आरपीएम और 10 आरपीएम रखने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि निकायों को मिल सके, साथ ही शहर को प्रदूषण मुक्त भी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व की बैठकों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर खरीदे जाने वाले उपकरणों को लगाने एवं उनके संचालन पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि उसके तहत वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सीएनजी बेस्ड प्लांट लगाने का टेंडर हो चुका है, जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बैठक में इस साल 20,000 पौधे लगाने सहित अन्य निर्णयों की जानकारी भी दी। आज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम और यहाँ जो क्षेत्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम और हमारे तीनों नगर निकाय की टीम के द्वारा आज बैठक की गई है। इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा है वो है कि जमशेदपुर के 3 यूएलबी हैं, जमशेदपुर, एनएसी एंड मानगो एंड जुगसलाई। इन तीनों नगर निगम में पोल्यूशन का जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 15th फाइनेंस कमीशन के फंड को एनकैप के तहत देते हुए कहा गया है कि हर साल जो है आरपीएम 2.5 और आरपीएम 10 की जो स्थिति है पोल्यूशन की उसमें कमी लाना है, तभी आगे हम लोग फंड रिलीज कर सकेंगे। तो इसमें हम लोग जो है पहले भी काफ़ी मीटिंग कर चुके हैं। आज बृहद तौर पे यहाँ मीटिंग की गई है जिसमें हम लोगों के द्वारा जो पहले की मीटिंग में जो इक्विपमेंट और जो मशीनरीज खरीदना था उस पर चर्चा किया गया है और उसकी उन चीज़ों को कैसे जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर बेहतरीन चर्चा की गई है। साथ में भविष्य में हम लोग जो है किस तरह के इंडस्ट्री पर कैसे लगाम लगाना है, खास करके जो एयर पोल्यूशन पर, उसके लिए भी चर्चा की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जमशेदपुर में जो तीनों यूएलबी है उसके लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट का जो है हम लोग टेंडर कर चुके हैं और उसमें जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है उसमें उसको कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल को उसमें ईंट बनाया जाएगा या पेवर्स ब्लॉक बनाया जाएगा। साथ में प्लांटेशन करीब हम लोग 20,000 प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा AQMS के तहत जो है हम लोगों को मशीन लगाना है जिसके लिए टेंडर भी हो चुका है और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है वैसे जगहों पे हम लोग करीब 20 जगहों पे इस मशीन को एस्टेब्लिश करेंगे ताकि उन एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सके जो इस तरह के एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं। साथ में हम लोगों ने 2 मूवेबल जो है ये एयर पोल्यूशन गाड़ी रखेंगे जहाँ पे मशीनें हमारी जहाँ पे AQMS की मशीनें नहीं लगेगी तो उन सब पर मूवेबल मशीन ताकि हम लोग उसको देख सकेंगे कौन सा फैक्ट्री कितना पोल्यूशन फैला रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने एक एनफोर्समेंट जो है स्टडी करवा रहे हैं शहर की और ये शहर के जो है हमारे यहाँ जो BIT मिश्रा को अपॉइंट किया गया है, BIT मिश्रा की टीम आएगी और शहर में वो स्टडी करेगी कि कौन सा जो है आपका पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है फैलाने में और क्या इसके लिए रेमेडीज होगा, इस पर काफ़ी चर्चाएं की गई है और इन चर्चाओं के बाद जो है शहर का एक रोड मैप बनाया गया है और उस रोड मैप और उस प्लान के तहत हम लोग फिर इसमें एयर पोल्यूशन को कम करने में आगे हम लोग महत्वपूर्ण करेंगे। आइए बात करते हैं डीटीओ द्वारा हाईवा जैसे वाहनों के बढ़ाए डाला को हटाने का निर्देश दिए जाने की। जमशेदपुर में कतिपय हाईवा मालिकों द्वारा डाला ऊंचा कर ओवरलोड माल की ढुलाई किए जाने पर रोक लगाने के लिए डीटीओ ने ऐसे सभी वाहन मालिकों से जल्द बड़ा डाला हटवाने का निर्देश दिया है। डीटीओ ने ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि जमशेदपुर सहित जिले के विभिन्न भागों में हाईवा एवं ऐसे अनेक वाहनों का डाला ऊंचा कराकर ओवरलोड माल की ढुलाई की जा रही है जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। ओवरलोडिंग की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। यही नहीं, ओवरलोड वाहनों के चलने से सड़कें भी उखड़ने लगती है। ऐसे में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन ने ऐसे सभी वाहन मालिकों को 1 सप्ताह के अंदर सभी वाहन मालिकों को बढ़ा हुआ डाला
हटवाने का निर्देश दिया है। यही नहीं, उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत अर्थदंड की वसूली करते हुए कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, परिवहन विभाग ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सभी जितने भी हाईवे ऑनर्स हैं सभी को ये ऑर्डर है कि जो भी अगर इलीगल अल्टरेशन उन्होंने किया हुआ है तो उसको जो है हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो जांच के दौरान यदि इस प्रकार की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं या तो ओवरलोडिंग जांच के दौरान या अन्य जांच के दौरान, तब उन पर जो है नियमतः जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए, हम लोग ओवरलोडिंग जो भी गाड़ियाँ पकड़ा रही है उस पर जो है कैरेज बाई रोड एक्ट भी लगा रहे हैं। जो रोड डैमेज कर रहा है उसका कारण उसको मानते हुए कैरेज बाई रोड एक्ट भी लगा रहे हैं और विदाउट परमिट मूवमेंट का भी लगा रहे हैं। तो इसलिए जो है लोगों को ये अवेयर होना पड़ेगा कि अब जो है इलीगल ओवरलोडिंग या फिर बिना कागजात के फ्लाइंग, ये सब जो है पूरी तरह से पकड़ा जा रहा है और उसको जो है फाइन किया जाएगा। बात करते हैं भाजयुमो के CRM 12 व टाटा ब्लूस्कोप कंपनी प्रबंधन को मांग पत्र सौंपने की। जमशेदपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो ने CRM 12 व टाटा ब्लूस्कोप प्रबंधन को मांग पत्र सौंपकर बहाली में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने व CSR के तहत क्षेत्र का विकास करने की मांग की है। भाजयुमो ने इसके लिए 1 सप्ताह का समय देते हुए उसके बाद इसको लेकर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बारीडीह मंडल इकाई के नेता कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को CRM 12 व टाटा ब्लूस्कोप कंपनियों के प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोनों कंपनियों द्वारा नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं की अनदेखी कर बाहरी लोगों को बहाल किए जाने एवं उनके द्वारा CSR के तहत क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाते हुए 1 सप्ताह के अंदर इस पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई है। बारीडीह मंडल भाजयुमो अध्यक्ष कंचन दत्ता के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने इस दौरान उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी। बारीडीह मंडल भाजपा अध्यक्ष कंचन दत्ता ने कहा कि दोनों कंपनियों में बाहर से लोगों को बुलाकर बहाल किया जा रहा है, जबकि स्थानीय युवाओं को अनदेखी हो रही है। इसी तरह कंचन दत्ता ने कंपनियों द्वारा क्षेत्र में CSR के तहत कुछ भी नहीं करने का आरोप भी लगाया। स्थानीय जन समस्या और युवाओं को लगातार हो रहे शोषण का विरुद्ध में युवा मोर्चा बारीडीह मंडल आज एक ज्ञापन 5 सूत्रीय ज्ञापन 7 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे कंपनी प्रबंधन को। कंपनी प्रबंधन का जो व्यवहार था बहुत ही खराब था। हम लोगों ने भी अनुशासित पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग अनुशासन तरीका से आपको ज्ञापन सौंपेंगे, मांग पत्र सौंपेंगे। तो उन्होंने नहीं समझा। लास्ट में हम लोगों ने उनको समझाया कि अनुशासन क्या होता है और आगे भी समझाने का काम करेंगे कैसा अनुशासन होता है। और हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा कि आप जो CSR के माध्यम से जो कंपनी को सालाना टर्नओवर के ऊपर काम करना पड़ता है, आप उसमें जीरो हैं। आसपास के क्षेत्र चाहे लाल भट्टा हो, बागुनहातू हो, बाबूडी हो, इसमें आपका काम जीरो हो गया है। आपने कुछ किया होगा, कई साल पहले किया होगा, लेकिन अभी आपका काम जीरो है। अभी सरकार का जो व्यवस्था है उस हिसाब से हम लोग कंपनी से मांग करने आए हैं कि आप CSR के माध्यम से अपनी जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, उसको पूरा करें और स्थानीय युवाओं के साथ जो शोषण और ठगा जा रहा है उसको बंद करें। क्योंकि स्थानीय युवा रोजगार नहीं होने का कारण नशे की ओर अग्रसित हो रहा है और नशे को पूरा करने के लिए अगल बगल और आस पास के घरों में चोरी कर रहा है। आप देख रहे होंगे पेपर के माध्यम से आप लोग न्यूज गए हैं, आप लोग को पता होगा किस तरह युवा नशा की ओर अग्रसित हो चुका है और उसके लिए वो लोग लगातार चोरी कर रहा है। हर घर पे चोरी कर, रात को किसी न किसी घर पे चोरी हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन देखिए, आज हम लोग युवाओं को रोजगार, क्षेत्र की विकास, इसको लेके मांग पत्र सौंपने आए थे। इस मांग पत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देके बाहर से युवाओं को लाके नौकरी देने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ CSR फंड के तहत क्षेत्र का विकास करना है, लेकिन कंपनी अनदेखी करने का काम कर रही है। आज लोगों को चाहे बाबूडी हो, लाल भट्टा हो या फिर बागुनहातू हो, लोगों को पानी लेने के लिए 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कंपनी के द्वारा कुछ काम नहीं किया जा रहा है। केवल कंपनी, अभी हम लोग जैसे अंदर में पूछे कि आप लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है तो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इसी को लेकर हम लोग मांग पत्र सौंपने आए थे
और 1 सप्ताह का समय दिए कंपनी को कि आप हम लोग का मांग पूरा करिए और स्थानीय युवा को रोजगार दीजिए, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा एक जोरदार आंदोलन करने को बाध्य हो। आइए बात करते हैं सदस्य के निधन से जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब में छाई शोक की लहर की। आदित्यपुर स्थित जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब के कार्यकारिणी सदस्य 64 वर्षीय तेज बहादुर सिंह का शनिवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित तेज बहादुर सिंह इलाज के लिए स्थानीय मेहरबाई कैंसर अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। आदित्यपुर स्थित जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब के कार्यकारिणी सदस्य तेज बहादुर सिंह के असामयिक निधन के अवसर पर क्लब की ओर से शोक सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि दिवंगत तेज बहादुर उनके बचपन के मित्र थे। वे काफी हंसमुख और सामाजिक व्यवहार के धनी व मिलनसार व्यक्ति थे। वे 4 वर्ष पूर्व ऊषा मार्टिन कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल अपने चहेते दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया जाएगा। आइए बात करते हैं चांडिल साधु बाल मठ में आयोजित भगवान जगन्नाथ के नवजीवन दर्शन की। सरायकेला जिले के चांडिल स्थित साधु बाल मठ में मंगलवार 28 जून को आषाढ़ माह की अमावस्या के अवसर पर भगवान जगन्नाथ का नवजीवन दर्शन आयोजित हुआ। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के इस मठ में आयोजित पूजा अर्चना एवं महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। बता दें कि चांडिल साधु बाल मठ में जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती की देखरेख में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके तहत मठ के महंत एवं पुजारी के नेतृत्व में मंगलवार सुबह भगवान जगन्नाथ का नवजीवन दर्शन आयोजित हुआ। इसमें विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात आयोजित महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद भक्तों में प्रसाद भी वितरित हुआ। इस अवसर पर महंत विद्यानंद सरस्वती ने क्षेत्र के नवनिर्वाचित पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। अब आगामी 1 जुलाई को साधु बाल मठ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मठ के महंत ने नवजीवन दर्शन अनुष्ठान एवं रथ यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी। आज 28 तारीख 14 तारीख को जगन्नाथ भगवान का स्नान पूर्व तो बीमार हो जाते हैं, तो बीमार 16 दिन रहते हैं। तो आज अब 28 तारीख अमावस्या के दिन शुभ मंगलवार, तो आज उनका नेत्र खोलने के पश्चात हवन पूजन आरती महाआरती के साथ उनका जो 1 तारीख को रथ यात्रा प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए कि 1 तारीख को रथ यात्रा के लिए। और आज कार्यक्रम में आपका पंडित भोजन और समस्त चांडिल प्रखंड वासियों जो भी आ रहे हैं सब पब्लिक के लिए प्रसाद के लिए व्यवस्था किया गया है। समस्त प्रखंड के आदमी सब अनुमंडल के पब्लिक आए और प्रसाद के आनंद लिए। और 1 तारीख को रथ यात्रा है, सबसे आग्रह किया आए और पुण्य यात्रा की तैयारी लगभग सब तैयारी है। और रोड रथ बन के तैयार है, नया रथ पेंट हुआ। जो भी रथ में खराब मतलब डैमेज था वो सब सही कराया गया। और जो रोड में भी दिक्कत था रथ के लिए, जो रथ यात्रा के लिए दिक्कत आ रहे थे, नाली जाम हो गया था जिसके वजह से गंदा पानी आ रहे थे, तो नाला भी साफ हो गया और रोड भी लगभग ठीक हो गए। आइए बात करते हैं अपने अधिकारों को लेकर आदिवासी महासभा द्वारा डीसी को ज्ञापन सौंपे जाने की। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने मंगलवार को ढोल नगाड़ों के साथ डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रशासन को आदिवासी हितों की रक्षा के लिए जागृत करते हुए उनसे आदिवासियों को उनके बुनियाद अधिकार दिलाने की मांग की गई है। आदिवासी महासभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को ढोल नगाड़े बजाते हुए डीसी ऑफिस पहुंचकर वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासी महासभा की ओर से डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आने वाले जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में आदिवासियों के हितों की हो रही अनदेखी की चर्चा की गई है।
आंदोलनकारी नेता इंदिरा हेम्ब्रेम ने कहा है कि शेड्यूल्ड एरिया होने के कारण CNT SPT एक्ट लागू होने के बावजूद उसका फायदा आदिवासियों को नहीं, टाटा, रुंगटा, जिंदल, अडानी जैसे बड़ी कंपनियों को मिल रहा है। महासभा ने कहा है कि आदिवासियों की भूमि पर कंपनियां बस गई है और वे विस्थापित हो गए, उन्हें न नौकरी मिली और न ही उचित मुआवजा। उन्होंने आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने की मांग करते हुए कहा है कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वे ढोल नगारे के साथ प्रशासन को जगाने आए हैं कि वह आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाए। आज हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उपायुक्त के माध्यम से कुल्हान कमिश्नर को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें हम लोग कुल्हान क्षेत्र में जो प्रचुर खनिज संपदा और लोहा का विशाल भंडार है, यहाँ का जल का विशाल स्रोत है, वन उपज है, यहाँ के बड़े उद्योग घराने को टाटा, रुंगटा, बिरला आदि लोगों को दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें बड़े पैमाने में आदिवासियों का विस्थापन हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि कमिश्नर आप इमीडिएटली इसमें जांच कमेटी बैठाएं, जिसमें टाटा लीज का भी हम लोग जिक्र किया है। 2005 में जो रिन्यूअल हुआ है टाटा लीज का भी, उसका भी हम लोग जांच करने के लिए हम लोग ज्ञापन करते हैं। इन लोगों का मामला है, आपको बता दे रहे हैं, इन लोगों का मामला है ये तीनों भूमि का जो जमीन है वो 1937-38 में टाटा लीज में था। उस समय ब्रिटिश सरकार का था नीचे। उसके बाद उस समय भी इनको नौकरी नहीं दिया गया और 2005 में जो जमीन का रिन्यूअल हुआ उस समय जमीन को बाहर कर दिया और रघुवर सरकार ने इसके जमीन में कौशल विकास विभाग द्वारा 600 करोड़ के लागत से उसका बिल्डिंग बना दिया गया है और उस समय भी अंग्रेजी शासनकाल में इसको न्याय नहीं मिला और देश आजाद होने के बाद भी झारखंड सरकार ने इसको लूट लिया है। अभी हम लोग मांग करेंगे कि इसका जमीन का जो है ना वो विस्तृत रूप से जाँच किया जाए, जाँच केंद्र उठा के इसको न्याय दिया जाए। और आपको बता दे रहे हैं जो यहाँ का जिला प्रशासन जो है टाटा स्टील के बंगलों में रहता है और जिसको का पानी बिजली उपयोग करता है और यहाँ छोटे व्यापारी जो साल दातून वगैरह पत्ता वगैरह बेचता है, लिट्टी चोखा वगैरह बेचता है, गन्ना जूस वगैरह अपना भरण पोषण करता है, इसको अतिक्रमण समझ के बलपूर्वक ये लोगों को हटाता है। तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि सरकार के पास तो सारा साधन है, उसका अपना निवास स्थान बना के इन लोगों को मुहैया करा सकता है, लेकिन आजादी के बाद भी ये लोग कारपोरेट घराने के जो है ना बिजली पानी का उपयोग और विलासिता जिंदगी जी रहे हैं। इन लोगों को दर्द नहीं पड़ रहा है कि क्या होता है कि गरीबों का दर्द। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि आप निष्पक्ष है? सरकार का मतलब होता है कि निष्पक्ष, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप तो किसी का बिजली पानी का उपयोग करके आपने आपको बहुत बात करते हैं स्वर्गीय के सिंह की याद में आयोजित रक्तदान शिविर की। जमशेदपुर के सम्मानित बिल्डर से वर्गीय समाज सेवी स्वर्गीय कौशल किशोर सिंह की जयंती के अवसर पर मंगलवार 28 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में स्वर्गीय सिंह के समर्थकों एवं अनुयायियों ने रक्तदान किया। जमशेदपुर के सम्मानित बिल्डर सह समाज सेवी स्वर्गीय कौशल किशोर सिंह की जयंती पर हर वर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी केके एजुकेशनल फाउंडेशन एवं जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से इस अवसर पर मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्वर्गीय सिंह के समर्थकों एवं अनुयायियों ने रक्तदान किया। स्वर्गीय के सिंह जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के संरक्षक भी रहे, जिनके सौजन्य से सोसाइटी ने समाज सेवा के अनेक कार्य संपन्न कराए। केके एजुकेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष सह स्वर्गीय के सिंह के पुत्र विकास सिंह ने बताया कि स्वर्गीय के सिंह की याद में हर साल की तरह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर अपने आप में सेवा की राजधानी है इस पूरे क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष के पटल में रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर का एक अलग स्थान है और अव्वल कार्यों में सबसे अव्वल रहने का रिकॉर्ड रहा है। इसी तरह में जमशेदपुर में जो भी हम लोगों के महापुरुष लोग हैं उनके जन्म दिवस या पूरे दिन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है और इसी क्रम में रेड क्रॉस के पैट्रॉन रहे इस शहर के प्रख्यात समाज सेवी श्री कौशल किशोर सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर में हर वर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन और इसी कार्यक्रम के आयोजन में आज 28 तारीख को रक्तदाता लोग इकट्ठा हुए। देखिए अभी हम लोग को जमशेदपुर में अभी हम लोगों को ब्लड बैंक में ब्लड की कमी अभी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको सामान्य रूप से हमने रखा। जब कमी होती है तो हम लोग बहुत बृहद तौर पे कार्यक्रमों को करते हैं। वैसे फिर भी अब मुझे लगता है कि
होता है 150 के करीब में ब्लड टाइप का प्रॉब्लम है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।